शांति। 14 अप्रैल 2026। आज वैशाखी भी है क्या? वैशाखी भी 14 की होती है। गीत चला है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। हीरा जन्म सोने का नहीं है। किसका जन्म? किनका जन्म सोने का है? मिला ही इनको सोने के लिए। कुंभ करना है। सोने का किनका जन्म है? जिनको 16 कला संपूर्ण बनना है। कौन सी दुनिया में आए हैं? सोने की दुनिया में। और तुम्हारा डायमंड। तो गीत किनके लिए है? तूने रात गवाई सोई के। उनके तो नसीब में ही है सोना, चंद्रवंशियों के। कि उनको उस दुनिया में आना है, सुंदर धारणाएं की हैं, पवित्रता को धारण किया है, दिव्य गुण धारण किए हैं, तो सत्युगी दुनिया में आना है। तो सुंदर संस्कार लेके गए हैं, ऐसे नहीं। लेकिन सोने की दुनिया है उनके लिए, कोई निद्राजीत बनने की दुनिया नहीं। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। हीरा जन्म। कैसा लक्ष्य था? हीरा जन्म अनमोल है, लेकिन कैसे गवा दिया तुमने? वेरी डेंजरस है समय, साधारण मत समझो, बहुत खतरनाक है। थोड़ा बहुत नहीं। इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया, रात कब से? 7 बजे से रात। सोचो आप। कब बजे 7? 2019। वहीं से रात से, चाहे कलंकीधर अवतार प्रत्यक्ष हो, चाहे अव्यक्त पाठ खत्म हो। ब्रह्मा का अव्यक्त पाठ भी लगभग तभी खत्म होता है, और रात की शुरुआत भी। ज्ञान सूर्य क्या हुआ? गुप्त हुआ, तो रात की शुरुआत हो रही है, नहीं हो रही? 7 बजे से लेके 12 बजे तक सब सो गए, अज्ञान निद्रा में सो गए। जिनको सोना नहीं चाहिए था। उससे पहले उन्होंने दिन में क्या किया? अरे दिन कब था? अगर 7 बजे रात है तो दिन कब था भाई? है 18 से पहले दिन था, तो कब से शुरू हुआ दिन? कब से भोग रहे हैं ये? हाँ, तो कब से है? हाँ, ऐसे तो 2000 से ही कहो। लेकिन नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो दिन है रात है? रात समाप्त हुई जिनको नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो। वहीं से डमरू की शुरुआत हुई। सब क्या करेंगे? दिन में ये भोगों में जाने वाले हैं। क्या? कौन सी होड़ में? कि हम अष्ट देव हैं। हम निराकारी स्टेज में हैं, हमको कोई दोष नहीं लगता। कुछ भी खाओ पियो, भगवान की याद में रहो, चाहे हद के भोग हो चाहे बेहद के भोग हो, एकदम खुली छुट्टी मिली हुई है। तो दिवस को क्या किया इन्होंने? भोगा है। और क्या बोला? जिन्होंने सुख में भी सिमरन किया, तो दुख काहे को होए? जब सिमरन का टाइम था तुमने सिमरन नहीं किया, भोग विलास में पड़ गए। अब आ गई रात, 7 बजे क्या आ गई? ज्ञान सूर्य ने भी तुमसे किनारा कर लिया कि बहुत पालना दी है, कोई रिजल्ट नहीं निकाले। 40 से 50 वर्ष लगते थे तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए। उधर ब्रह्मा बाबा ने देखा कोई रिजल्ट निकल रही है। अब क्या करो? इनसे किनारा करो। कि जो सतो प्रधान स्टेज पकड़ने वाली आत्माएं थी, उन्होंने सतो प्रधान स्टेज पकड़ ली।
तो उनके लिए रात कहेंगे। बाकी तो सब दुर्गति को पाने वाले हैं। कब से कब? जो मुरली में टाइम दिया। हाँ, 7 बजे से 12 बजे तक। 7 बजे 2019। और 12 कब बजे? 24। सोचो, अज्ञान निद्रा में जो अच्छे अच्छे थे ना ज्ञानी, वो भी अज्ञान में उनका बिहेव कैसा हो जाता है, व्यवहार कैसा होता है। ऐसी सोल घुसती है उनमें कि अज्ञानता की तरह व्यवहार करते हैं। तो कितने भगवान प्रकट होने गए। सोचो आप, ईंट उठाओ तो ऐसे ऐसे भगवान जिनको ठेका लिया है कि हमको 108 आत्माओं को तैयार करना है प्रवृत्ति मार्ग की, खुद विकारी हैं और दूसरों को विकारी बना रहे हैं। सोचो आप, और भ्रमण कर रहे हैं। उनकी वंशावली भ्रमण कर रही है कि आओ आपके हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, समान पुरुषार्थी। सोचो कैसी सोल घुस, इसमें तो पवित्र आत्मा हो सकती है क्या? बड़मुल्ला ट्रायंगल जैसे। सोचो इनकी क्या गति होगी। जो वर्तमान समय आ रहा है, तो इनकी क्या गति होगी। तो ये तो सदा काल के लिए सोने वाले हैं या कभी जगेंगे? इनकी बात तो छोड़ो, इन्होंने तो अपनी रिजल्ट दे दी। इनकी तो ये हालत है कि जितने इन्होंने विकार भोगे विकारी बनाया, अब उनमें घुसेंगे भूत। क्योंकि यूनिटी किससे होती है? प्योरिटी से। उनको लग रहा है जो इकट्ठे कर रहे हैं विकारियों को, शायद ये यूनिटी। अरे यूनिटी नहीं है, ये किस लिए आ रहे हैं? ये विकार भोगने के लिए आ रहे हैं। जैसे इनको वैशाल्य से निमंत्रण मिल रहा है कि आइए आप विकार भोगिए, हम बैठे हैं। सोचो इनकी कभी यूनिटी होगी? तो अभी इनमें जब सोल घुसेंगी तो कैसे जूत पतांग करेंगी। सोचो कैसे हिसाब किताब चुकतू करेंगी सोल घुस के इन्हें। कितना बड़ा ड्रामा बनेगा इनका। सब यहीं का क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इनकी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। दिवस कब से शुरू हुआ तुम्हारा? 24 से दिवस पक्का ना? रात तो नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे से याद कर रहे हो तो रात नहीं कहेंगे। वैसे दिन होता नहीं है, इसलिए कहते हैं शिवरात्रि। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कृष्ण की भी रात्रि। उसका भी जन्म कब मनाते हैं? रात को 12 बजे। वो प्रैक्टिकल है लेकिन व्यक्तिगत है। 12 बजे क्या व्यक्तिगत है? कृष्ण की आत्मा के लिए होगा, जहां भी होगी उसके लिए व्यक्तिगत है। एक तरफ घोर अज्ञान की रात्रि है, दूसरी तरफ कृष्ण का जन्म हो रहा है हाहाकार के बीच में। लेकिन मुरली में बताया कि अभी थोड़ा सा शांति रखो। अभी जन्म नहीं हुआ, कब तक शांति रखो? 3-4 बजे तो बहुत दूर है वर्तमान समय। हाँ, 2-2:30 बजे। तो सोचो किन्हीं के लिए अब रात है या उजाला शुरू हो रहा है? रात है। उजाला किन के लिए कहेंगे, रात किन के लिए कहेंगे नई दुनिया में? अरे सभी सूर्यवंशी हैं, ठोकते हैं कि नई दुनिया में चाहे ऑनलाइन सुन रहे चाहे यहाँ बैठे, सबको क्या नशा है, हम सूर्यवंशी हैं। तो थोड़ी सी पहचान मूल्यों के हिसाब से तो होनी चाहिए, है जी। हाँ, एक ही स्वर में बोलते हैं तुम लोग। हाँ, भक्ति मार्ग जिनका जा रहा है ये है सूर्यवंशी। भक्ति मार्ग जिनका जाग रहा है, बढ़ रहा है, ये और वंशों में जाएंगे। इसलिए कृष्ण जितना क्या होता जाएगा, आकर्षक होता जाएगा, ये मृत्यु देता जाएगा। तो जब 100% आकर्षित हो जाता है, 16,000 को छोड़ के सबकी मृत्यु होती है। तो यही बात बाबा बार बार समझाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन और धर्मों में गए हैं, जाम बुद्धि है, तो ये उजाले में कैसे आ सकते हैं? सोचो आप, कहाँ वो गोप गोपियां, कहाँ जीते हैं? समान संस्कार बनाने में जीते हैं। वो ये नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो तो साथी हैं। उनके लिए तो अव्यक्त बनिए बोल दिया, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ
खेल कूद का रहस्य, साथ साथ राजाई का रहस्य, कहाँ वो गोपियां, गुप्त पुरुषार्थी, और कहाँ ये भक्त, जमीन आसमान का अंतर है। सोचो, तुमने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। ये रात कब तक चलेगी भाई? हैं? हटाओ इस रात को। 2-2:30 बजे तो रात है, दिन है? दिन है। अगर भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म हो रहा है तो दिन है, नहीं तो अभी और अंधियारी रात आने वाली है। क्यों? इसकी आकर्षण बढ़ेगी और तुम महिमा करते जाओगे, लेकिन अंदर से खोखले महसूस करोगे, ये भी पक्का है। अंदर से खोखलापन महसूस करेगा। जो सूर्यवंशी ओरिजिनल हैं, जो उनकी अवस्था होती जा रही है, वो तुम्हारी दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है, अपना अहंकार छोड़ नहीं सकते। सोचो, रात बढ़ रही है, उजाला नहीं बढ़ रहा, दिन प्रतिदिन रात बढ़ रही है और वहां उजाला बढ़ रहा है। तो कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर कहेंगे। कहां मृत्यु और कहां जीवन। तूने रात गवाई कहां? सोई के। दिवस गवाया खाई के। अरे अभी रात कब पूरी हो रही है ये तो बताओ, ताकि तुमको बताएं जो दिवस है उसमें तुम्हारा भोग कैसा है, जो आने वाला है। कैसा धर्मराज धारणाओं का राजा बन जाता है। अचानक एक्सीडेंट शुरू कैसे हो गए भाई? अचानक अब तुमको भोगना है, महीनों भोगना है। ये भी तो क्या है? भोग है। क्या है ये? तुमने रात गवाई सोई के, लेकिन अब ये दिन आ गया, अब ये तुम भोगो। जैसे कहते हैं ना, डंडा खाएगा, देखो अजीब है, डंडा खाएगा, झापट खाएगा, ये भी अजीब है। वो भी क्या है? वो भी भोग है। तो ये बेहद के भोग शुरू हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कब? रात गवाई सोई के, दिवस गवाया, अब तुम खाओ, लंबा समय खाओ, लंबे समय भोगों को भोगो, कर्म भोग भोगो। तो ये दिन की दशा है, जो सामने दिन खड़ा है। अरे बताओ तो दिन आएगा कब? रात तो खत्म हो। हाँ, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाई के। बताओ कब खत्म होगी ये रात? हाँ, जब अमृत वेला समाप्त हो। एक्यूरेट टाइम बताओ मुरली के हिसाब से। कृष्ण की वेला नहीं, अमृत वेले की वेला 4:45, 4:45। ये एक्यूरेट है। 3-4 बजे तो कृष्ण के जो वंशज हैं उनके लिए उजाला है। कृष्ण का कुल भी तो होगा ना। 2 बजे 2:30 बजे तुम सिमरन ही ना कर सको कि वास्तविक स्टेज कृष्ण की क्या होती है। जिस स्टेज, समान स्टेज पे तुमको जाना है। तुमको तो वैसे ही नशा था कि कृष्ण के हम वंशज हैं, कृष्ण के कुल के हैं, तो भक्ति मार्ग की तरफ हम उड़ाते रहे। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये किस स्टेज में होगा। और गोप गोपी क्या कल्पना करते हैं? हाँ, समान पुरुषार्थी बनना है। हम क्या हैं? कृष्ण जैसा बनना है। सोचो कितना अंतर है। कृष्ण को भगवान बनाना और कृष्ण जैसा बनना, जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। तब जाके आया 4:45। क्या है ये? उजाले की शुरुआत है। अब जो सन था, जो राइज नहीं हुआ था, जो गर्भ में था, अब गर्भ से बाहर आ रहा है। टाइम पीरियड 4:45। अभी कितने बजे हैं? 26 में 2, 27 में 3, 28 में 4, 4 बज के फिर 9 मास और जोड़ो। 5 बजे से पहले, अरे 5 ही बजा लो, चलो कोई बात नहीं। 5 कब बजेंगे? 29, 28 का एंड और 29 की शुरुआत। सोचो कहाँ 27। एक छोटे से परिवार के लिए, बार बार सुनो पुरानी कैसेट को बाबा की। 27 में एक छोटा सा परिवार है, ध्यान रखना, सुन के देखो पुरानी कैसेट। बहुत बड़ा परिवार नहीं है। जो सतो प्रधान अवस्था की शुरुआत करते, बहुत छोटा सा परिवार है जहां से शुरुआत हुई है। अब कहेंगे सनराइज। कहां 27, कहां जाके आया 29। ये हुआ सनराइज ना। अब ये गुप्त नहीं है। क्या
अब ये गुप्त नहीं है, अब मैदान में है। अब पूरे विश्व को चैलेंज कर रहा है। जो तुमने नहीं किया, क्या जो करना था, भगवान तुमको मिला था, जो भगवान ने धारणाएं तुमको सिखाई थी, जो तपस्या सिखाई थी, वो तो दूर दूर तक तुमने की नहीं। अब कौन चांस लेंगे? इविल सोल चांस। इविल सोल तो पहले भी चांस ले रही थी, लेकिन अब यही इविल सोल तुमको चमगादड़ बनाएंगे। तो ये उनकी बात है, जो भोगी बन रहे हैं, भोगी बना रहे हैं। और इविल सोल तो अब फरिश्ते भी तो होते हैं। इविल सोल और फरिश्तों में क्या अंतर है? हाँ, फरिश्ते तामसिनी बनाते हैं, ठीक है, अपनी तरह के उनका सोच है, अपनी तरह का ज्ञान है, वो बात अलग है, अपनी तरह की उनकी याद है। लेकिन ये तामसी आत्माएं हैं। ड्रामा चेंज होगा। कब? 2000 दिन आ गया, शुक्र है आया तो। लेकिन गीत जो है तुम लोग अच्छे से सुनो। तूने रात गवाई सोई के, बहुवचन है या एक वचन है? एक वचन है। कितना अच्छे से बोल दिया, सोचो। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, कहां गुड़ाकेश? हद हो गई तुम्हारी तो। कहां गुड़ाकेश, निद्रा को जीतने वाला। और तुम कहते हो हम सतो प्रधान है, 2-3 घंटे के सो रहे हैं। अरे मरो जाके, हद हो गई भाई। कहां गुड़ाकेश? वो कहां इनको लगता है हम 2-3 घंटे तो सो रहे हैं। तो मरो ना और अपनी वंशावली को मार डालो। क्या करोगे? खुद मरोगे तो वंशावली को मारोगे। और कहां वाइब्रेशन की पावर? अभी सोने का समय है क्या? तुमने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया। ये भक्त हैं, इनकी दुर्गति को प्राप्त हैं, जो भोग बना के तुमको खिलाना चाहते हैं, तो तुम निभा रहे हो। तो क्या हो रहा है? हमारी इच्छा थोड़ी है। ये मरने वाले हैं बेचारे, भक्त हैं, अंधश्रद्धा है, तो तुमने थोड़ा सा स्वीकार कर लिया। तो बहुत सुंदर निभाया तुमने, या इनके पांव पे कुल्हाड़ी मारी? क्या किया तुमने? अरे इनके पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, ये सोच भी नहीं सकते कि आज तुम किस स्टेज पे। तो तुम्हारे लिए शोभा देता है क्या? तुमने रात गवाई, सतो प्रधान अवस्था में, चलो 3 घंटे तो सो रहे हैं। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। कहां गुड़ाकेश, जो आज तक कोई नहीं बना? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं बना। सोचो, लाखों ब्राह्मण है, वो तुमको भगवान चांस दे। तो तुम सोच रहे हो कम ही तो सो रहे। हम कहां भोग रहे हैं? अरे भक्त हैं बेचारे, बना के दे दिया और तुमने स्वीकार करते हो, परिवार के साथ निभा रहे हैं। ये निभा रहे हो या वायुमंडल खराब कर रहे हो? क्या कहेंगे? ये निभाना है या वायुमंडल खराब करना है? अपनी उस अवस्था को तुम अगर छोड़ते हो, वो कोड़िए हैं क्या? अगर तुम उस बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा में नहीं जाते, जो सहज जा सकते हो, तो क्या चुन रहे हो तुम? क्या है? वो कोड़ियां हैं, कोड़ियां। ये निद्रा त्यागो। क्या? नींद करने का समय है, त्यागने का समय है। कब त्याग देते हैं निद्रा? किसके हाथ पांव जोड़ते हैं? कृपा करो देवी, है बहुत सो लिए। हैं जी? हाँ। हे माया, योग माया है। अब तुम कृपा करो। तुम्हारा किसका कौन सा कनेक्शन है? ज्ञान इंद्रियों का कनेक्शन है। तुम इन आंखों को क्या करो? मुक्त करो। मुक्ति दो। इनका जगना माना सर्व विनाश है। क्या है? किनका? वो क्यों दौड़े दौड़े जा रहे थे? कौन दौड़े दौड़े आए कि जगो प्रभु जगो? देवताएं आए थे दौड़े दौड़े। क्यों? असुर परेशान कर रहे थे, चारों तरफ वायुमंडल खराब कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चारों तरफ कामुकता का वायुमंडल बना दिया असुरों ने कि हमारा राज आने वाला, इसलिए इनको जगाओ। देवताओं ने गुहार लगे और भगवान भी कहता है कि भैया कब तक सोओगे?
अभी सर पे खड़ा है क्या? क्या सर पे खड़ा है? विनाश सर पे खड़ा है। विनाश से पहले अपनी वंशावली को तो सुरक्षित कर लो। क्या करो? अपनी वंशावली को सुरक्षित करो। अभी ये सोने का समय नहीं है, भोगने का समय नहीं है, अपनी वंशावली को सुरक्षित करने का समय है। सोचो, वंशावली कहाँ है? चाहे बाहर हैं चाहे परिवार में हैं। परिवार में समर्पण किया है तो बाप की वंशावली, बाहर हैं कदम से ऊपर कदम रख के चल रहे हैं तो उसको भी क्या कहेंगे? वंशावली है। लेकिन सुन रहे हैं तो उनको नहीं सुनना चाहिए, बोझ चढ़ रहा है। अगर सुनते हैं, कन रस लेते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है तो बड़ा विस्फोट होगा। इससे तो ना सुनना अच्छा है। क्यों मना करते हैं काशी नगरी के में लाने के लिए? क्यों? अनर्थ ना हो जाए। अर्थ कोई निकलना नहीं है। काशी में जाएंगे, खंडे में क्या करेंगे? कुएं में कूदेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए क्या पिछले हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे समय के लिए अच्छी तैयारी करके नहीं आए हैं, इसलिए वापस जन्म लेंगे उसी दुनिया में जिस दुनिया से निकले हैं, और फिर और ही जास्ती पाप कर्म करेंगे। तूने रात गवाई सोई के, तो अभी कैसा समय सत्ता साधारण लग रहा है क्या है? अगर उस एक की समझ में आ जाए, ये जो 15 दिन का टाइम है, कितना टाइम मिला अभी तुमको खास? नहीं मिला। अरे जब वर्ल्ड लेवल पे ये अव्यक्तवाणी चली, या 2 दिन पहले ही तो चली है, तो कितने दिन का टाइम मिला? 15 दिन का मिला, नहीं मिला? तो सोचो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा 15 दिन में। किसी को दिखेगा? कोई भक्त देख सकेंगे? है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो ऋषि मुनि हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं। कब तक? जब तक, हाँ, अरे चौमासा कब तक करते हैं? अरे इनको ही नहीं मालूम। आज भी बहुत भक्ति मार्ग में चौमासा करते हैं। 4 मास के लिए सब ऋषि मुनि क्या हो जाते हैं? अंडरग्राउंड। देवताएं, हाँ, देव उठनी उठनी है वो, ये है देव शवनी। हाँ, देवताएं सो रहे हैं। ये उठेंगे तब शुभ कर्म करना। जब तक ये सो रहे हैं तुम भी तपस्या करो, कि उनके जगने के बाद हाहाकार ही हाहाकार है। ये कर्मातीत अवस्था की फर्स्ट स्टेज में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसी से इतनी बड़ी हाहाकार, बाप रे बाप। दुनिया ये महसूस कर रही है अब ये दुनिया बचने वाली नहीं है। सोचो, जबकि इस दुनिया को बचना है, इसको पूरी तरह नरक भी बनना बाकी है। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं? जब तक निद्रा में है तब तक कठिन तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, कि जब शुभ समय आएगा, जब ये जगेंगे, निद्रा जीत बनेंगे, गुडाकेश बनेंगे, तब तक हम क्या करें? अपना वायुमंडल सुरक्षित करें, अपना सुरक्षा करें। सोचो, एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से, लेकिन ये कोई को नहीं मालूम कि सब पावन बनने की विधि क्या है। सोचो, सब पावन तो ये पक्का है, लेकिन वो विधि क्या है, किस विधि से पावन बनना है, ये कोई नहीं जानता। कहते हैं धर्मराज है मेरा राइट हैंड, तो सोचो कितना अजीब है। जो राइट हैंड है वो जो पराकाष्ठा में चला गया, किसमें? धारणाओं की पराकाष्ठा में, स्वतः ही बड़े बड़े कर्म भोग आने लगे। स्वतः अचानक ऐसी सोल घुसी कि तुम्हारा कर्म भोग जा ही नहीं सकता। सोचो आप, कैसी ड्रामेबाजी है ब्राह्मणों की दुनिया में। जा ही नहीं सकता जब तक वो सोल तुम्हारे अंदर है। मतलब कोई, तुम इतने सुंदर फिट थे, कोई भी कर्म भोग नहीं था, अच्छे से फिट थे, अचानक जिस सोल ने तुमने प्रवेश किया, वो अपनी तरह का जो रोग लेकर आई है, वो रोग तुम्हारे में आ गया, वो दुख तुम्हारे में आ गया, दर्द आ गया। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताते हैं नहीं भैया हमारी तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा, तुम्हारे टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर साहब ये दर्द क्यों नहीं जा रहा?
ये बोले ये हम नहीं जानते, ये तुम्हारे बस कहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे मन में बैठा, उससे निकालो। सोचो, डॉक्टर एक ही बताते हैं कि तुम्हारे मन में ये दर्द घर का है गया, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दर्द नहीं है, लेकिन तुम चिल्ला रहे हो ये दर्द मेरे को है। सोचो कितना अजीब ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा है। ये है धारणाओं का राजा। क्योंकि धारणाओं की पराकाष्ठा धारण कर ली, उसके साथ साथ क्या शुरू हो गया, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। कितनी बड़ी बात है, कितनी साधारण समझते हैं हम, है? कि इसकी कर्मातीत अवस्था हो जाए कोई एक की, पूरी दुनिया में विनाश हो जाए। अरे कोई दुनिया में विनाश होने नहीं जा रहा है। कहाँ विनाश होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े बड़े पेपर होंगे, ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा। क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया उसकी अपनी दुनिया है। पावन दुनिया मेरी है तो पति दुनिया मेरी नहीं है क्या? तो उस पति दुनिया को भोग के जाएंगे, कहाँ 14-14 वर्ष रुक जाएंगे ये सूक्ष्म वतन में अकाले मृत्यु के बाद। इनको परम धाम भी नसीब नहीं होता। इसलिए मुरली क्या बोला, पावन दुनिया मेरी है तो पति दुनिया मेरी नहीं है क्या? सोचो। इसलिए डर की बातें हैं। शुभ शुभ तो बहुत सुना, लेकिन आने वाला समय दुनिया को दिख रहा है, बहुत अंधकार का समय आ रहा है, जिसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है। क्यों समाधान नहीं है? कि जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनमें कहां से घुसी हुई आत्माएं हैं? बड़बुल्ला ट्रायंगल से निकली हुई हैं। इसलिए वो चाहे भी शांति करना, शांति बैठना तो नहीं बैठ सकता जब तक पूरे विश्व को ना जला दे। तो कैसा समय है, जबकि तुम तो प्रवेश कर रहे हो। 17 माना गुड़ाकेश, ये एक प्रवेशता है। सोचो, कर्मातीत अवस्था की स्टेजेस होती हैं, जैसे 27 है, जैसे कोई मोर है या सांप है तो कितनी उड़ान है? 3-4 उड़ान है। तो उसके बाद फाइनल, वही 3-4 आयाम भी हैं। पहला 27, दूसरा 31, तीसरा 34, फिर संन्यास। सोचो, तो 27 को इतना साधारण रूप में अगर लेके चल रहे हैं तो अपने साथ क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा। धोखा नहीं, इसलिए अब एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? ड्रामा बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि जितना हम मेहनत करें उतना जास्ती क्या बढ़ रहे हैं, तूफान बढ़ रहे हैं। अरे वो बढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं है। व्यर्थ के तूफान बढ़ेंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी, उसकी चिंता नहीं, वो बाप बैठा है। तुम तो ईमानदारी से जो तुमको मेहनत करनी है वो मेहनत करो। क्या है राजयोग की मेहनत? निसंकल्प होना। कितना भी मुश्किलात हो तो भी कोशिश करते ही रहना है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी धुन लगा देंगे, लेकिन व्यर्थ को कैसे भी करके रोकेंगे। इसलिए क्या है, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। नरक नहीं, जब ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक हो जाए और वैसा ही ये पार्ट बजा रहे हो तामसी आत्माएं, सोचो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी तामसी आत्माएं भगवान बन के जब बैठे, विकारी बने और विकारी बनाए, तो समझो ये क्या है? ये निशानी है, घोर तामसिकता की निशानी है। वैसी चौथी अवस्था में चल रहे हैं ब्राह्मण, और तुम कर्मातीत अवस्था की तरफ अग्रसर हो। सोचो, तुमने रात गवाई सोई के, अगर तुम समझदार हो तो कितने घंटे सोना चाहिए? अरे नई दुनिया वालों, नई दुनिया वालों, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अरे 5-6 घंटे बहुत है भाई, है? अब तुम हट करके देख लो, और ही टाइम वेस्ट करोगे? करके देख लो, हट करके देख लो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, एक लिमिट की तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है, अगर 4, 5, 6 घंटे कोई ज्यादा है क्या? तो भी 18 घंटे हैं तुम्हारे पास। कितने हैं? तो भी 18 घंटे हैं। किस लिए? तुमको बहुत सुंदर अपनी आत्मा अर्थात मन बुद्धि के ऊपर काम जो करना है। इसको सोना नहीं कहेंगे कि तुम सो रहे हो। इसलिए तुम सो किस लिए रहे हो? एक सुंदर तैयारी करनी है, वो एनर्जी तो तुमको चाहिए।
रात्रि में सोना क्या है, आत्मा सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है, ध्यान रखना, मुरली में भी आया ये पॉइंट। रात में क्या करती है आत्मा, हाँ एकदम रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद तुम पूरी ताकत लगा दो, जितना भी समय मिला, तुम 2 बजे उठे, 1 बजे उठे या 3 बजे उठे, जब भी उठे उसके बाद पूरी ताकत लगा दो। जो भी तुमको टाइम मिला वो है तुम्हारी ईमानदारी। और फिर नमा शाम और ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें पूरी तरह तुम्हारी सुरक्षा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि पता नहीं कैसी रात खत्म होने जा रही है, कैसा उजाला आने वाला है, कैसे हाहाकार होने वाली है। ये हमारे लिए हैं क्या ये बातें, हैं हमारे लिए हैं क्या? जो इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं वो ये चिंता करें इसमें रात खत्म हो रही है, तो पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है, ये हमारे लिए हैं क्या? जो अपना अच्छा समय है उसमें भी वो क्या करते हैं, सुंदर पुरुषार्थ। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। वो दुख में सिमरन कर रहे हैं अब, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। वो दुख में सिमरन जब शुरू करेंगे तो कोई उनके सुन ही नहीं रहा, और तुमने सुख में सिमरन किया है तो तुम्हारे पास दुख क्यों फटक सकता है भाई? चाहे घर ग्रस्त में भी हैं, घर ग्रस्त में रह के इतनी सुंदर धारणा करके मेहनत करना, घर ग्रस्त में रहते कोई मासी का घर है क्या? सोचो आप। तो ऐसी आत्माओं की सुरक्षा है, जब धारणाओं का राजा पूरी धारणाएं कर ले तो और ही बड़ी सुरक्षा देता है, या इनके पास कोई परिस्थितियां फटकेंगी। बस एक ही कंडीशन है, तुम्हारा भक्ति मार्ग नहीं बचना चाहिए। भक्ति मार्ग जैसे कि क्या ओढ़ा हुआ है तुमने, हाँ इसमें सेफ्टी नहीं है, लेकिन संस्कार हैं, अपनी तरह के संस्कार तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुम हीरे जैसा बन जाओ, तुम अविनाशी बन जाओ, तुमने कोई अमृत पान कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी तरह के तुमने संस्कार धारण किए हैं, अच्छा है, उससे तुम्हारी गति होगी, लेकिन शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी अविनाशी सिद्ध हो जाएं, हीरे तुल्य जीवन बन जाए। हीरे की बात की है, हीरा होता है भ्रुकुटी में, ये क्या है, यही हीरा है, ये शरीर हीरा नहीं है। क्या है शरीर, ये मृत्यु है। जीवन कहाँ है, भ्रुकुटी में तुम्हारे जीवन है, उस जीवन में तुम सदा काल के लिए जीते हो। अब कहेंगे तूने रात गवाई सोई के, समझ में आ गया? अरे समझदारों से पूछ रहे हैं, आ गया? तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाप को, हद करते हैं ये। तूने दिवस गवाया खाए के, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? वाह क्या बात है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो उजाला ही उजाला है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो समझो क्या है, हाँ एक के पावन बनने से सब पावन, पूरी वंशावली पावनता की तरफ। क्यों? भक्ति मार्ग छोड़ रहे हैं ये। इनको ये ललायत नहीं है, वो तो मूर्तियों को खिलाते थे पिलाते थे, यहाँ तो साक्षात मूर्ति हमारे सामने है, तो हमारा कितना भाग्य बन जाएगा खिलाने पिलाने। मरो, ये मृत्यु है। सोचो कैसे जाम बुद्धि हो गई, जैसे कि कहाँ समान बनना, कहाँ इसी में ही खुश हो जाना, इतनी श्रेष्ठ मूर्ति हमारे सामने, कितने भाग्यशाली है, मृत्यु है इसमें। तो कहाँ वो गोपियां, इस किस लिए खुश हो रहे हैं कि इतनी ऊंची स्टेज हमको मिलने वाली है? सोचो, बिल्कुल विपरीत। कहाँ गोपी ये खुश हो रहे हैं कि इतनी सुंदर स्टेज आज नहीं तो कल हमारी होने वाली है। वो कहाँ इसी में खुश है कि इतनी श्रेष्ठ आत्माओं के साथ हमारा संबंध है। अरे समझदार बनो, अभी सोने का समय नहीं है। भक्ति मार्ग होता है सोना, ज्ञान मार्ग होता है जागरण करना। क्या है जागरण? समझ माना जागरण, भावना अर्थात सोना। बैलेंस जरूर बताया है बाबा ने, भावना और विवेक का, लेकिन पूरी तरह से भक्ति मार्ग जैसे कि ढक रखा है। सो रहे हो, समझदार बनते हो तो जैसे जागरण है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, बच्चों की बात आई है। सोचो, मुरली में जो भी हो, लेकिन फर्स्ट लाइन तो खास किन के लिए था?
जो था जिनके लिए आया है वो फिर वैसे बनेंगे। सोचो, इतना निश्चय हो जाए कि हम कोई नई बात नहीं है जो हम हीरे तुल्य बनने जा रहे हैं, हम पहले भी बने थे, हमारे लिए भगवान आया है और हमको आप समान बना रहे हैं। अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है, कैसा हो पड़ा है? कोड़ी की क्या वैल्यू होती है? पुराने जमाने में कोड़ी की वैल्यू थी। कोड़ी के बाद फिर क्या चला? 1 पैसा 2 पैसा। सोचो, फिर कोड़ी की वैल्यू कम होती गई है। और तुम्हारा कोड़ी माना ये लास्ट स्टेज का है। मेरा बाबा मीठा भाई, ये कोड़ियां ही हैं। क्या है ये कोड़ियां, लेकिन वैल्यू है पुराने जमाने में। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे अति पुराने जमाने में जा रहे हो, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई है वहां जाना है? उड़ के पहुंच जाओगे? सतो प्रधान अवस्था कोई जमदे जामदे हो जाती है क्या? क्या सहारा लेना पड़े? भले ही कोड़ियां ही हैं, कोई अशरफियां नहीं है अभी। क्या है ये? लेकिन इन कोड़ियों से क्या कर रहे हो? जो हवाएं हैं, जो व्यर्थ के तूफान हैं, उनको कंट्रोल करते हो। फिर अपने तीसरे नेत्र में क्या करते हो? स्थिर होते हो। धीरे धीरे टाइम लगता है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके, अगर नई दुनिया का है तो। छोटा बच्चा कौन होता है? नया नया बच्चा आता है नई दुनिया में, जन्म लेता है तो वो छोटा है। और बड़े बच्चे लंबे समय से चल रहे हैं नई दुनिया में। कब से चल रहे हैं? अरे नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना कर रहे हो ना, तो 3-4 साल का टाइम दिया था, नहीं दिया था? नहीं दिया था। तो ये बच्चे हैं क्या? ये बूढ़े हो गए, अनुभवी माना बुजुर्ग हो गए। तो जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं, तुम अगर बच्चा बुद्धि हो, तुम्हारे से अगर नहीं बन रहा पुरुषार्थ, तुम कथा सुन रहे हो तो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। अच्छी लगती है कथा, क्योंकि नई कथा है, नया कुछ सुनने को मिल रहा है, तो ऑनलाइन बैठ के सुन रहे हैं। इनके काम की है क्या? हाँ, इससे तो क्या होता है, तुमने सुना था और धारण नहीं किया तो कौन से खाते में चला जाएगा। हाँ, ये है कि जमदे जामदे नहीं, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। कम से कुछ नहीं तो तुम्हारा अमृत वेला ही शुरू हो जाना चाहिए। और नहीं कुछ तो तुम कहा 24 ट्रैफिक कंट्रोल अपने व्यक्तिगत तो कर सकते हो, इतना भी नहीं मरोगे क्या? सुननी है नई दुनिया की कथाएं और करना धरना कुछ नहीं, तो सोचो कितना बोझ चढ़ता है। तो बाबा सुना रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते होंगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन तो परमिशन है ना, कोई भी नया हो तो उसको बिठा सकते हैं। परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। क्या है वो सब? कथाएं हैं। उनसे किसी का उद्धार नहीं होता। कथा कोई ज्ञान नहीं है। रोज मुरली सुनना सुनाना ये कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। बनी बनाई कहानियां हैं। हमारी दादियों ने ऐसा पुरुषार्थ किया, हमारे दादाओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया, ये सब क्या है? ये जैसे कि कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते। क्या कौन कौन सी सुनाई यहां? और ज्यादा आगे बढ़े तो तुमने गीता माता की कहानी सुनी, तुमने राम आयन, राम का जो घर है उसकी कहानी सुनी, लेकिन ये भी कहानी है। वास्तव में राम का घर कौन सा है? राम बाप का घर वो सूर्यवंशी कौन है जिनको सदा ही गुप्त रखा? तो वो सब कहानियां हैं। तो वह सब हैं कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो वो कहानी सुनाती हैं, चाहे एडवांस पार्टी हो, उसमें कोई फायदा हो रहा है? तुम स्वप्न ही तो देख रहे हो, स्वप्न तो कभी साकार होते भी नहीं। यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह है। तुमको डायरेक्ट क्या बनना है? नारायण नहीं, सत्यनारायण। सत्य लगाया हुआ है, वो नारायण और ये सत्यनारायण, दोनों में क्या अंतर है? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्यता शिव में हो वही सत्यता तुम धारण करो। सोचो आप,
शिव अपने समान बनाने आया है, बस नारायण लक्ष्मी बनाने आया है, 16 कला कैसा बनाने आया है? 100% सत्यता धारण करवाने आए हैं, तब कहेंगे सत्यनारायण। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। कौन सी कथा सुनी तुमने? सत्यनारायण की कथा सुनी और बने क्या? नर से नारायण। नर और नारायण दो हैं या एक ही है? भक्ति मार्ग में दो हैं। एक है विष्णु रूप, मुरली में बोला उन्होंने लक्ष्मी नारायण का चित्र बिरला मंदिर में, और साथ में नर नारायण का भी चित्र रखा है। एक तो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, एक नर नारायण का चित्र रखा है। जो नर नारायण का चित्र है वो कौन सा है? एक लक्ष्मी नारायण का चित्र मुरली के महावाक्य हैं, और एक नर नारायण का चित्र। जो विष्णु रूप है वो नर नारायण का चित्र है, और दूसरा लक्ष्मी नारायण का चित्र है। तो यही भक्ति मार्ग में कह रहे हैं। ये नर और नारायण, इनके अगर संस्कार मिल गए तो सबसे बड़ा विनाश है। उन्होंने बता दिया कि बद्रीनाथ में 2 पहाड़ हैं, एक का नाम रखा हुआ है शास्त्रों में नर, और दूसरे पहाड़ का नाम रखा है नारायण। बोलो जिस दिन ये 2 पर्वत मिल गए, सृष्टि का विनाश। सोचो। तो ये नर नारायण के संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कौन सी कथा सुनते हैं ये दोनों? सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। तो यह अमर कथा भी हुई। क्या क्या समाई हुई है इस कथा में? अमर भव का वरदान समाया हुआ है। तुम्हारा चोला कैसा हो जाए? कैसा हो जाए तुम्हारा चोला? क्या यादगार है इसका? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। तुम निमंत्रण देते हो, आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। जिस अमर लोक की स्थापना भगवान कर रहे हैं, हम वो तुमको कथा सुनाते हैं। कहाँ जाने की? अमर लोक में जाने की, मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा। और सबसे लंबी यात्रा बताइए मुरली में क्या बोला? सबसे लंबी यात्रा है कहाँ जाने की? अमर लोक में जाने की। अमर क्या है? आत्मा अमर है, शरीर क्या है? विनाशी है। तो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, निसंकल्प होने की कोशिश करना, मेहनत करना, यह है अमरनाथ की कथा। या वो हद्दी की कथा सुनाओगे बैठ के, जो ब्रह्मा कुमारी सुनाती हैं मुरली के, है? कौन सी कथा है? इसी से तुम्हारे अंदर सत्यता धारण होती है। किसमें टिकने से? कुछ सेकंड भी जो तुम निसंकल्प होते हो, कुछ सेकंड, ये क्या पी रहे हो तुम? ये अमृत है, ये अमृत की बूंदें हैं। तो अमरलोक में चले जाएंगे तो भी कोई नहीं समझते हैं कि अमरलोक क्या होता है। सोचो, ऐसा कभी होता है क्या? ब्रह्मा को तो बुद्धि में ही नहीं है कि कोई दीदी दादा अमर बना नहीं है, सबको शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। अरे इतनी भी बुद्धि नहीं चलती। अगर सब शरीर छोड़ दें, ब्रह्मा बाबा क्या फूलों के ऊपर टपकेंगे क्या? मोर मुकुट लगा के? तो इतनी भी इनकी बुद्धि नहीं चलती। तो सोचो कैसी हो रचयिता आत्माएं होंगी जो ऐसे पवित्र बच्चों को योग बल के द्वारा जन्म देंगी। ये इनकी बुद्धि नहीं चलती। सोचो आप। तो शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए। मालूम पड़ गया वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां सत्यनारायण है। क्या करने चलें? दर्शन माना मृत्यु का आवाहन करने चले। क्या? अरे दर्शन माना भक्ति मार्ग है। दर्शन करके तुम क्या करोगे? अपनी मृत्यु का आवाहन करोगे। तुमको बनना थोड़ी है, तुमको तो थोबड़ा देखना है कि इनकी शक्लें कैसी हैं जिनको सब ढूंढ रहे हैं, तो कैसे पुरुषार्थी हैं जिनको सब ढूंढ रहे हैं। तो मृत्यु का आवाहन कर लो इनका थोबड़े देख के। तो भक्ति मार्गी है ना। तो क्या कहते हैं? जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करने आए। महात्मा का दर्शन कराएं। तो सब कहाँ कैसे हैं? वहां सब महान आत्मा हैं। अरे लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं होंगी, वहां कोई भी कनिष्ठ आत्मा होगी क्या? कैसे हैं? सब सब महान आत्मा हैं। चलो उनका दर्शन करने आए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, करना धरना कुछ नहीं। ये चली हुई रस्म है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते रहते हैं। क्या? ऋषि अर्थात पवित्र दीदी दादा हैं, मुनि अर्थात मनन करते हुए चले गए, तो उनको क्या करते हैं?
आज तक भी माथा टेक रहे हैं, कोई ऐसा इनका लक्ष्य नहीं है कि हम अमर बने। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। तुम पूछ सकते हो क्या इनका रचयिता कौन है, लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला, वहां जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध आश्रम है, वहां की सब सिद्ध आश्रम को ऐसा सिद्ध बनाने वाला कौन? तो कहेंगे नहीं। अरे तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, इसमें क्या बड़ी बात है? कौन सी कहानी? ओम शांति, उठो। कौन सी कहानी? रचयिता, और जैसा रचयिता वैसी उसकी रचना। रचयिता का क्या यादगार है? सिख धर्म फिर भी अच्छा है, सात्विक है। अकाल मूर्त क्या है वो उसका यादगार? अकाल मूर्त है, जो तुमको अकाल तख्त तुम्हारा यादगार बनता है। अल्फ और बे की कहानी है क्या? अल्फ किसको जाना तुमने? अल्फ, अल्फ माना तुम्हारा ये लक्ष्य है। अल्फ क्या है? लक्ष्य है। अल्फ को कौन मिला? अल्लाह। वो तुम्हारा अभी लक्ष्य नहीं है। अभी तुम्हारा लक्ष्य है कि पुरुषार्थ में खड़े रहें, टांगे कांपती रहें तो भी तुमको इतनी क्या हो, आशावादी रहो कि क्या हो जाएगा, ये कांपना बंद हो जाएंगी। अल्फ और बे, इसमें ही तुम्हारी बादशाही छुपी है। क्यों? तुम क्या हो? स्वराज अधिकारी। क्या बनना है तुमको? अल्फ और वो झूठी बादशाही बताया मुरली में। अल्फ को मिला अल्लाह और बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। और तुमको अल्फ ही सब कुछ है। क्यों? उसमें बे समाया हुआ है। तुमको स्वराज अधिकारी बनना है। किस आधार से? अल्फ के आधार से। भल प्रदर्शन में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुना लेते हैं, सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। क्या? कहानी तुमने सुनाई, प्रदर्शनी में आए तो उन्होंने अच्छी लगी कहानी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुख्य बात क्या है? पवित्र बनना। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। अनादि कहां से उठाई इन्होंने? शास्त्रों में प्रवृत्ति मार्ग है, शास्त्रों में देवताओं के भी बच्चे थे। तो वहां से गंदगी इनकी बुद्धि में आज तक भी घुसी हुई है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। जिनके आगे हम नाक रगड़ने गए थे, ये भी प्रवृत्ति मार्ग के थे। उनका प्रवृत्ति मार्ग कैसा था ये नहीं जानते। तो इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? किनकी भाषा है ये विकारियों की भाषा है। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, यह कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहें? इनकी बुद्धि का कोई इलाज है भक्ति मार्ग का? मनुष्य का मर्तबा तो दे ना सके इनको ऐसे जिनके प्रश्न हैं। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। ऐसा नहीं कि उनके चार वहां जाके चार हाथ हो गए। कैसे हैं वो भी? जैसे मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनमें दिव्यता है, दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियां हैं, इसलिए वो क्या कहलाए? देवता कहलाए। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहां भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुख नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। क्या? संपूर्ण निर्विकारी थे। संपूर्ण निर्विकारी का इस वजह से क्या बात नहीं था? वहां पे कोई दुख शांति नहीं थी। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, संपूर्ण निर्विकारी बने हुए कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष हुए। अभी वह नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब मुरली सुना रहे थे क्या बोल रहे हैं? अभी वह नहीं है, अभी तो कलयुग का अंत है। क्या? जब कलयुग का अंत हो तब फिर आदि हो सृष्टि की। तो सोचो ये आदि और अंत, या कहो अंत और आदि का पूरा खेल है। अब ये छोटा सा सामने आने जा रहा है। तो इसमें अंत भी है तो उसमें आदि भी है, उसके बीच में बाप आते हैं। कैसी ड्रामेबाजी है।
मुरली में क्या बोला, कब आता हूं, जब अंत हो और आदि हो, उसके बीच में मैं आता हूं। इतना बड़ा ड्रामा है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। ये है कथा जो तुम सबको दुनिया को सुनाओ। ब्रह्मा बाबा ने ये कथा सुनवाई, शिव बाबा ने थ्रू ब्रह्मा। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। क्या पढ़े माना मजबूरी। तो पहले समझ नहीं, पहले तो उचक उचक के बोलते थे हमने सबसे ज्यादा से जन्म लिए। जब थोड़ी समझ आई तो फिर क्या बोलते हैं, पढ़े। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। किसमें, सूर्यवंश में। कितना समय मिला इनको बेचारों को, 1250 वर्ष। वहां था, सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे। कहा, वो 1250 वर्ष संपूर्ण निर्विकारी थे, अथाह सुख था, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर फिरता रहता है। क्या ये सदा ही फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, रामराज में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे। क्या सतयुग में कितने थे, 9 लाख। तो और कोई होगा क्या, दुखधाम होगा क्या? 9 लाख की पॉपुलेशन होते होते पूरी तरह दुखधाम को कहां पहुंच जाना चाहिए, परम धाम पहुंच जाना चाहिए। सोचो। तो 9 लाख को बनने के लिए टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? अभी तो सुखधाम जहां से शिव वंशी ब्रह्मा कुमारों की शुरुआत होती है, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वही प्रत्यक्ष नहीं हुआ। वो कहां 9 लाख, सोचो आप। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे। सतो प्रधान नहीं है, अब क्या है, सतो सामान्य है, तो भी बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, फिर रावण राज्य शुरू है। ब्रह्मा बाबा कहानी सुना रहे हैं ताकि सबको सुनाओ। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज और रावण राज देखो, बहुत अच्छी सहज रीति से समझाता हूं। क्या शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा के बहुत कैसे एकदम सहज रीति से समझाते हैं, कोई की बच्चा बुद्धियों की बुद्धि में बैठ जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ, बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। सोचो। वो खोज कर रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले अचानक वो सभ्यताएं कहाँ लुप्त हो गई। तो ये भगवान ने बताया कहाँ लुप्त हो गई, अर्थक्वेक। कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ होगा, सोचो। सब महल आज जितनी खुदाइयां हैं, चाहे मेसोपोटामिया की हो चाहे ग्रीस की हो, चाहे ये अपने सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, किसी में एक भी हीरा मिला है? बिल्डिंगें तो मिली हैं, और उनका बहुत ये भी उनको लगता है कि नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वहां के उस वक्त की साइंस, लेकिन एक भी हीरा जवाहरात तो नहीं मिला। तो कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ होगा। तो भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। बाप रे बाप, क्या कहा, भारतवासियों के विकारी बनने से वो 3 सीढ़ी कटी हुई। नहीं तो तुम 16 कला कब तक रहते हो, आधा कल्प। तुम कभी विकारी बनते ही नहीं। लेकिन वो भारतवासी जो 16 कला उतरे थे, उनमें भी 3 धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं, वो क्या बन गए, विकारी बन गए। तो अर्थक्वेक हुई, फिर रावण राज्य शुरू हो गया। अच्छी लगी ना कहानी, पवित्र से अपवित्र हो गए। ऐसी ही कहानी फिर समझो। वो अपवित्र से पवित्र हुए, अब तुम पवित्र, वो पवित्र से अपवित्र, अब तुम अपवित्र से पवित्र बन रहे हो। तो सोचो, जब तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी
कौन सी अवस्था है? कर्मातीत अवस्था। कितने बड़े भूकंप होंगे। बाबा ने क्या बोला है? ताश के पत्तों की तरह। मुरली के महावाक्य हैं। बिल्डिंग कैसे गिरेंगी ये? ताश के पत्तों की तरह। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। सोचो, वो सोने की लंका कहां चली गई? दोजक में। फिर भी भारत क्या कहलाया? गोल्डन एज, सोने की चिड़िया। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज चला तो आयु भी कम होती गई। पहले कितनी आयु थी? 150 वर्ष लगभग एवरेज आयु, 125 वर्ष एवरेज आयु, फिर 80 वर्ष एवरेज आयु। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। क्या? हम निर्विकारी योगी थे कहां? सतयुग त्रेता में। और फिर भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है? और तुम्हारी कहानी कोई को हजम भी ना हो। ये कहानी जो पूरे विश्व को बताई जा रही है, ये भी तो सच्चाई है। ये किनकी सच्चाई है? जो 16 कला संपूर्ण से उतरते हैं, ये उनकी सच्चाई है जो पूरे विश्व को सुनाई। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचे हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। और धर्म कहां से शुरू होंगे? द्वापर से ही। माना ये जो भोगी बने हैं, इन्हीं में ऊपर से आत्माएं प्रवेश करेंगी। ये कैटेगरी है जी, जो 7 नारायण हैं, 7 8, इनकी अपनी कैटेगरी है। ऐसा नहीं ये ऐसे भोगी, इनमें जो भोगी सबसे ज्यादा बने। सोचो, अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेके हम गिरे हैं कलयुग में हम और ही विकारी बने। क्या? लड़ाई झगड़े कब से शुरू हो गए? द्वापर से। किसने आक्रमण किया? अलेक्जेंडर ने। और फिर कलयुग में और ही हम विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे बस। चैतन्य मूर्तियां कभी थी, अभी क्या शुरू की हमने? पत्थरों की मूर्तियां बनाई, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। भारतवासियों की कहानी है। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़, अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजाई लो। और ये बाप कहते हैं। सोचो, कहा वो बोलते हैं जितने बड़े विकारी होंगे उतने बड़े हम निर्विकारी राजा बनेंगे। और बाप क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं विष छोड़, अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजाई लो। अमृत पीकर तुम्हारा ये स्वीकार भी तो करे अमृत पान। कोई मासी का घर है, जितनी पवित्र आत्मा होगी उतना ही क्या करेगी? अमृत की बूंदों को अपनी मन बुद्धि में टपकाएगी। विष छोड़ो तो फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे। परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना। तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? क्या? बिना निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस किए शरीर छोड़ के अपनी तरह के तुम संस्कार ले जा सकते हो, लेकिन जीते जी देवता नहीं बन सकते। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकते। श्रेष्ठाचारी होते हैं तो सबको क्या देते हैं? सुख देते हैं। भ्रष्टाचारी होते हैं तो सबको दुख देते हैं। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। अब फिर अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं महम एकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? क्या याद दिला रहे हैं? क्या तुम गीता भूल गए हो? गीता में क्या था? आदि में भी मन मना भव। 18वां अध्याय नष्टो मोह, तब जाके मन मना भव। गीता रची मैंने,
नाम डाल दिया कृष्ण का। वाह, किसने रची? चैतन्य गीता रची मैंने, और नाम किसका डाल दिया? कृष्ण का। जो भगवान ने चैतन्य गीता रची उसकी पहचान क्या होगी? अरे अभी है मन मनाभ मना एकाग्रता की पराकाष्ठा। क्या है? एकाग्रता की पराकाष्ठा, ये शिव की रचना है। और नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। लो इनसे मिलो। क्या कह रहे हैं? जरूर भगवान ने दी होगी, लेकिन कब? अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। ये अगला जन्म कब है भाई? ब्रह्मा बाबा कहते थे अगला जन्म, पिछले जन्म को भी बोलते थे, और ये अगला जन्म। राजयोग की बात आ रही है। अच्छे से सुनो। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, फिर नाम डाला है कृष्ण का। अगले जन्म में जरूर सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है। किस अवस्था में शरीर छोड़ा है? सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है। फिर भगवान ने राजयोग सिखाया और नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? पूछा प्रश्न। आधा घंटा में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ के इसको समझाओ। नहीं तो आधा घंटा में तो बाबा ने मुरली सुना दी, और आधा घंटा में तुम ये छोटी सी कहानी भी नहीं सुना सकते। तो हाथ में चित्र लो, बुद्धि रूपी हाथ में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर त्रेता में राम सीता का राज, द्वापर में रावण का राज हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सभा में हियर हो जाए। क्या हो जाए? बाबा सभी सेंटर वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? बट्ठल हो जाते हैं। मेले किए, प्रदर्शनियां की तो क्या हो गए हैं? और छोटी छोटी कुमारियां सात्विक होती हैं तो इनको सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़े हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकते हैं। अगर कुमारिका खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है, अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो हैं वह मुश्किल हिम्मत रखती हैं। साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये अनपढ़ हैं, क्या क्या बन गए। इसलिए क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन दुर्गति हो रही है। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया है। अभी तो बहुत काम करना है। क्या? कहां तक काम करना है तुमको? बहुत काम करना है। कितना काम करना है? अरे बाप समान बनना, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, अभी बहुत काम करना है। आजकल फैशन में भी कुमारियां रहती हैं।
वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। कहाँ? वो जो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे उनको आर्टिफिशियल ज्ञान का श्रृंगार करने की दरकार नहीं। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं, है? क्या बाल बनाने में ही क्या देते हैं, कितने पैसे दे देते हैं, है? ये बाल क्या है? वो घट क्या वो बाल उतार देते। इन्होंने क्या किया? सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। ये ज्ञान के बाल हैं। यह है माया का पंप। इनके पास जो ये ज्ञान है ये आर्टिफिशियल है। इनके बाल भी कैसे हैं? ये आर्टिफिशियल है, नीचे से गंजे। फॉल ऑफ माया, रावण राज, फिर राइज ऑफ राम राज। एक तरफ फॉल, दूसरी तरफ राइज, इसलिए 27 बोलते हैं। अब राम राज स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम भी वैसे उचकते रहो, ऑनलाइन भी उचक रहे हैं, और कितने भाग्यशाली हैं हम, कि ऐसा संगठन हमको मिला है। तो ये गीत गाने के लिए है क्या? तो क्या करें बाबा? परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। नई दुनिया को तुमने जाना, नई दुनिया को सुना, लेकिन धारण नहीं किया तो गए तो अविनाशी दुनिया है, लेकिन पद कोई विशेष नहीं है। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। वाह, लॉटरी है ये भी। कौन है बड़े बड़े? है? आजकल जो बड़े बड़े अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा कुमारी, क्या है ये? प्योरिटी है, तो ये बड़े बड़े आदमी हैं। तो कहाँ आ जाएंगे? वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। माना राजयोग, माना निसंकल्प, लेकिन प्योरिटी की पावर है, ज्ञान बहुत है इनके पास, तो किसमें जाएंगे? प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहे अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या? आखिर क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। माना अगर धारण नहीं किया, निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस नहीं की, तो कहां जाएंगे? प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, ये कितना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कितने प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते हैं वह राम राज में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। वाह, ये है असली नशा है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो फिर वो कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प हो रहा है, लेकिन नशा नहीं उतर सकता उसका। क्या जानता है कि बाप बैठा है, बाप मेरी केवल मेहनत देख रहा है। बेड़ा पार हो जाए, हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। ये जो पढ़ाई है इतनी सहज नहीं है, इस पर बहुत अटेंशन देना है। चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। आप पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में। ये जो बैच हैं इसमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद के अधिकारी बन जाएं। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। वहां जाना, जीवन मुक्ति पाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेंगे। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, माना प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी प्रैक्टिकल बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे, उनका भी नाम वाला है।
कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही हैं। कुमार का बाबा ने क्या बताया? कुमारी, हाँ कुमारी जीवन है। दूसरे जनक, कुमार का है, जनक है, अच्छे सेंटर संभाल रही हैं, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नॉइविल टॉक नॉइविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है क्या? कहाँ छोटी छोटी बच्चियां सुना सकती हैं, समझा कहाँ? बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। ये बंदर सेना कहाँ है? मुरली में क्या बोला है? राम की है बंदर सेना। तो ये बंदर सेना वहां कौन फंसी हुई हैं? वो सीताएं हैं, वो शीतल हैं, वहां फंस गई हैं बेचारी, तो उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? अगर प्रभावित हुआ तो पूछो क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है। नई दुनिया वालों का जो शरीर को रिजर्वनेट करने का धीरे धीरे सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो अन्न नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? फल ही खाते हैं आगे चल के। क्या बोलेंगे? तो सोचो कितनी महिमा होगी। वहीं से सर्टिफिकेट दे देंगे कि यही नई दुनिया हो सकती है, लेकिन केवल महिमा करेंगे, दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, खुद ऐसा बन जाएं उनके बस का नहीं। इससे क्या फायदा? अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी। आज ये बोला ना कि सोने की लंका नीचे चली गई। हाँ जी। तो कुछ तो बचा होगा। हाँ, कहाँ हीरे जवाहरातों के महल, कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ सोचो। कहाँ चला गया? सब नीचे चला गया, लेकिन तो भी कुछ तो बचा है। तो फिर भी भारत क्या बन गया? सोने की चिड़िया। सोचो कहाँ से लूटने के लिए लुटेरे आ रहे हैं सोमनाथ के मंदिर को। बाबा ने कहा कि एक मंदिर नहीं है, ऐसे ढेर मंदिर हैं। मुरली में ही आया है, ऐसा नहीं कि एक ही मंदिर में। सोचो राजाओं के पास कितना धन रहा होगा कि इतने मंदिर बनाए, और जबकि ये रावण राज की बात, तो उस वक्त कितना अथाह सोना रहा होगा। ये बचा हुआ है। क्या बोला बाबा ने? कुछ तो रहा होगा, तो भी इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। आज भी सोचो, अभी तो गेट खुला ही नहीं, कौन सा? पद्मनाभ मंदिर का। सोचो कितना धन निकला है। तो सोचो कहाँ भारत की ये दशा, तो भी कोई कमी नहीं है। तो भी सतयुग त्रेता में कितना होगा। हाँ जी। तो बेहद में ऐसे ही कहेंगे ना कि जो सोने बनने वाली आत्मा है वो चली गई। लो, जो सोने बनने वाली आत्माएं थी, पहले 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर 12 8 कला होते हुए 3 धर्मों में चली गई। लेकिन जो भारतवासी ही रहे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, तो उन्होंने कितना हिस्सा सुख पाया? 3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा दुख, वो भी नंबरवार। सूर्यवंशियों की कहानी तो अलग है। सूर्यवंशियों की कहानी है कि ये जो सूर्यवंश, फिर चंद्रवंश, फिर वैश्य वंश, शूद्र वंश में जाते हैं, उनकी कहानी है। तो कहाँ चले गए? रसातल में चले गए। वहां से अपवित्र बने, रावण राज्य शुरू हो गया, दुख शुरू हो गया। और तुम्हारा दुख शुरू हो जाता है वहां से। तुम तो अंत में भी ऊपर से उतरते हो तो कैसे रहते हो? मुसलमानों को काट देते हो। अगर भारत की तरफ तुमने आक्रमण किए, यहाँ कन्वर्ट किया, तो सामना किया नहीं किया? सोचो कहाँ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो अंत तक भी भारत की सुरक्षा करें, ताकि धर्म से कन्वर्ट ना हो जाएं।
और कहाँ द्वापर युग के आदि में ही कन्वर्ट हो गए, तो बहुत अंतर है। हाँ जी, भाई साहब जो 3 गीता बताते हैं ना, हाँ जी, 3 गीताएं बताते हैं ना, 3 गीताएं, हाँ जी, हाँ मुरली में आया गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता, फिर बाबा ने एडवांस में भी 3 गीता खंड का जिक्र किया। हाँ जी, तो जिन गीताओं के लिए बोलते हैं कि एक का भगवान निराकार, हाँ जी, एक का भगवान शिव शंकर भोलानाथ, ठीक है, और एक का भगवान साकार कृष्ण, ठीक है, तो ये 3 गीता अलग है और सच्ची गीता खंड 1 खंड लो 2 अब तुम अपनी तरफ से बनाते रहो जितने भी बनाने हैं। नहीं नहीं, तो वो 3 तो मेन है ना, वही तो है, ये जो 3 मुख्य हैं यही तो त्रिवेणी संगम है अल्लाह को आबाद करने के लिए। अब ये त्रिवेणी संगम है। तो जितनी भी 108 गीताएं हैं वो क्या है, सब खंडित, टीकाएं की जरूर हैं, लेकिन वो खंडित कहो 3 के मुकाबले। ये त्रिवेणी संगम है, अल्लाह आबाद हो भी ना सके कब तक, जब ये त्रिवेणी संगम ना हो। हाँ जी, तो यही जो है वैष्णो देवी की 3 पिंडियां। हाँ ये वैष्णो देवी में जो 3 पिंडियां दिखाई हैं, लेकिन 3 पिंडियां अलग हैं, वैष्णो देवी अलग है। 3 पिंडियों में कौन कौन सी हैं, लो अच्छा हाँ, एक है काली, हाँ एक है लक्ष्मी, एक है सरस्वती। काली को हट के बनाया है, उसके संस्कार किससे नहीं मिलते, लक्ष्मी और सरस्वती के संस्कार नहीं मिलते, तो वो हट के बनाया है। तो किस लिए उसको यूज किया, असुरों का विनाश करो। तुम्हारी लंबी जीव से क्या होंगे, ये अनिश्चय बुद्धि बनेंगे बाप के प्रति और इनका विनाश हो जाएगा। तो वो भी क्या है, वैष्णवी है, विनाश के लिए पार्ट बजाया है, लेकिन है क्या, वैष्णवी है। और फिर मूर्ति है। ये 3 पिंडी, वो मूर्ति में एक आत्मा है, एक शरीर है। मूर्ति में क्या है, बाबा ने बताया, एक शरीर है, एक आत्मा है। जो आत्मा है वो तो निराकारी स्टेज वाली, और शरीर है वो सात्विक है। तो कितने हो गए टोटल, 5। हाँ जी, हाँ 4 रुद्रमाला के और एक विजयमाला के। हाँ जी, हाँ यही विष्णु रूप हो, हाँ जी, यही विष्णु रूप कह सकते हैं, 5 आत्माओं का। वो कहाँ विष्णु कहाँ वैष्णवी, है ना। विष्णु रूप माना मेल रूप, वैष्णवी माना फीमेल रूप। हाँ ये दिखाया है विष्णु रूप में, एडवांस नॉलेज बाबा ने बताया है कि एक तो राइट तरफ ऊपर है, वो क्या है, सुदर्शन चक्र है ना। फिर लेफ्ट तरफ ऊपर बामंगी, उसको क्या दिखाया है, शंख ध्वनि दिखाई है। फिर राइट तरफ नीचे गदा दिखाया है, तो जो गदा है लेकिन राइटियस है, तो उसके मुकाबले पद्म फूल, पद्मावती, तो उसको कहाँ दिखाया है, राइट लेफ्ट तरफ। तो इसमें 3 फीमेल चोले हैं, एक मेल चोला है, और भ्रुकुटी में बैठ के चलाने वाला। ऐसे ही बाबा ने बताया, सुना होगा, नहीं सुना तो सुना। हाँ जी, और ये वैष्णवी में सब फीमेल। हाँ बोलो, वैष्णवी है तो मेल कैसे बन के बैठ जाएगा, भगा देंगे। जब वैष्णवी है तो फीमेल ही होता है ना, विष्णु है तो मेल होगा। जैसे नर नारायण ये मेल होंगे, ये फीमेल क्यों हो सकते हैं। जैसे नर नारायण ये क्या है, इसलिए आप वहां चले जाओ बद्रीनाथ, विष्णु रूप अलग है, उसको कहें सत्यनारायण। फिर साइड में उसके राइट तरफ बिठाए नर और नारायण को भी बिठाया हुआ है, उनके संस्कार मिलते हैं, तब कहेंगे ये है त्रिवेणी संगम। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, पुरुष का चोला लेने से सारी आयु मेल ही रहेंगे। हाँ जी, फीमेल के लिए तो ऐसा नहीं बोला। तो सीधा सा है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, सीधा सा आ गया इसमें। हीरो की बात की है, फिर कल भी हुआ तो फिर आज रिपीट करो वही कथा। फिर कहते हैं अपनी महिमा, वो तोता, वो गंगाराम क्या है, नल पे बैठा है, कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, मियाँ मिठू, शिव बाबा सबसे बड़ा मियाँ मिठू। तो उसके बच्चे भी कैसे बन जाते हैं, वो भी अपनी महिमा करे, तो आप महिमा याद दिलाते हो तो करनी पड़े। बाबा कहे तुम हो हीरो पार्टदारी, सोचो एक भी मुरली में क्या नहीं बोला, तुम हो हीरोइन पार्टधारी। इनको दिक्कत हो रही है ना, कि किसी एक मुरली में तो आना चाहिए।
लेकिन ये भी तो बाबा ने बताया है कि वो हीरो पार्टधारी बनता कब है, कहाँ नाक रगड़े। हाँ, शक्तियों के आगे नहीं, शक्तियों के हाँ, जहां से उसको पावर मिल रही है वो दिखा दिया पांव दबाते हुए। है कोई स्थूल पांव दबाने की बात है क्या? ये वाइब्रेशन की पावर है जिससे थकान होती नहीं। निराकार स्टेज में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनको लगता है हम बहुत बड़े बम्ब हैं। ये भ्रम नहीं होता बस इनको, ये उसकी कृपा समझो। निराकार स्टेज में बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, दिन रात बढ़े जा रहे हैं। आप तो और आफत कर दी आज के गीत में। लेकिन बैक वन, कहाँ गीता बैक वन, उसका बैक वन, और कहाँ नारायण का बैक वन, कितना अंतर है। गीता का बैक वन कौन? स्वयं शिव। नारायण का बैक वन कौन? आगे रखा लक्ष्मी को, पांव दबा रही है। तो बाबा ने फिर बाद में, नहीं नारायण को कैसा अजीब सा लगेगा बेचारे को, तो शक्तियों को पूरा क्या दे दिया, पूरा ज्ञान कलश शक्तियों के सर पे रख दिया। पूरे ब्रह्मा कुमारी की तूती बोल रही है पूरे विश्व में। एक ही विश्वविद्यालय है जिसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं। हाँ, पांडव सहयोगी हैं, लेकिन नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारों को केवल क्या किया? डंडे खाने पड़ेंगे अगर तुम आगे हो गए तो। क्या बनो? गाइड बनो, गाइड मत कर देना। तो जो समझदार पांडव होते हैं वो कभी गाइड नहीं करते, गाइड बनते हैं, बात अलग। आगे किनको रखा? शक्तियों। हाँ जी, प्रश्न ये था कि मुरली में बोला है तुम सारी आयु पुरुष ही बनोगे। समस्या ये हो रही है कि और जब बोल दिया, मुरली में ही बोल दिया, क्या मुरली में बोला? आप चित्र उठाओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, लक्ष्मी के चित्र में राइट तरफ चले जाओ। यहाँ नहीं कोई चित्र है, यहाँ चित्र देख रहे हैं, यहाँ कोई चित्र कभी टांगते ही नहीं। राइट तरफ लिखा हुआ है 84 जन्मों की जीवन कहानी। सोचो आप, क्या है? 84 जन्मों की जीवन कहानी है इनके। 21 जन्म की, 63 जन्म की, ऐसा नहीं है, पूरे 84 जन्म के। बाबा ने क्या बोला एडवांस में? राधाएं, मीराएं, अरे बोलो, सॉरी राधा है, मीराएं, तुम सब मीराएं हो, और तुम सब पार्वती हो, तुम सब ध्रुव पदियां हो, तुम सब सीताएं हो, लेकिन राधा एक ही है। बाबा ने इशारा दिया ना, इससे ज्यादा क्या महिमा ही करवाते रहोगे क्या? जब बोल दिया, बाबा ने इशारा दे दिया कि वो एक ही है, राधा, सीताएं, पार्वतियां, मीराएं, ध्रुवपदियां। लेकिन तो इशारों की भाषा नहीं समझ में आती जब तक मुरली में ना बोले। तो कम से कम साकार बाप तो बोल गया है कि राधा एक ही है। और शिव बाबा कहते हैं नारायण, हाँ तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम ऐसा मुंह मत करना है कि साकार में बाप बोल के गए कि राधा एक ही है। तुमको क्या नशा नहीं होना चाहिए? हम रचयिता हैं किसके? हैं अपनी रचना के। उनको वाइब्रेशन की पावर देनी है। तुम सदा ही स्टेज पे समझो अपने को। क्या समझो? सदा ही अपने को स्टेज पे समझो। थोड़ा सा स्टेज तुमने गायब की, तुरंत फोन आए, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ ना तो बोलो। आप कैसे हैं? देखो, नहीं तो तुरंत फोन आए। थोड़ा सा स्टेज छोड़ के देखो, है तुरंत रोना धोना शुरू। सोचो, अब रचना रची है, तुम हो रचयिता, तो संभालो, वाइब्रेशन से संभालो या मुरली सुना सुना के संभालो। मुरली से संभाल के देख लो। कभी नहीं संभल सकते, कभी नहीं संभल सकते। और तुम्हारा चैलेंज है किसको? माया को छीन के दिखाओ, चैलेंज है। छोटा सा परिवार है, अब इसमें से किसी को छीन के दिखाओ। सोचो, ये कम बात है क्या? है? माया को चैलेंज करना माना, बोलो, इविल सोल को चैलेंज करना। माया को चैलेंज माना इविल सोल को चैलेंज है? जिन्होंने समर्पण किया है इनको अब छीन के दिखाओ तुम, बहुत हो गया। माया भी सुन रही, अच्छा बताती हूँ। बाप कह रहे गुड़ाकेश, युद्ध की तैयारी है? एक तरफ बाबा अपने बच्चों को इशारे दे रहे हैं, एक तरफ वो भी है। इसलिए बोला ये दौड़ है, दौड़ है। जो पीछे रह गए
तो उसकी पूंछ तो पकड़ सकती है, नहीं पकड़ सकती है ना? हाँ, जैसी पकड़ी पूंछ, चिल्लाई वो आत्मा, वो सबके कान खड़े हो जाते हैं, तुरंत वायुमंडल ठीक करने लग जाते हैं। संगठित रूप है ना। संगठन से जीत है या अकेले की जीत है? संगठन से जीत है तुम्हारी। तो जो कमजोर पड़ता है, माया उसको पूंछ से पकड़ दिया, तुरंत वो आत्मा चिल्लाती है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। तो जैसे वो चिल्लाते हो सबके कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत शुरू। तुम्हारा तो पूरा परिवार ही चाहिए, बात को क्या चाहिए? परिवार ही चाहिए, तब तुम रचयिता कहलाते हो कि इतनी सुंदर रचना के साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। सन्यासी नहीं हो। इसलिए बाबा ने छोटा सा सार रूप में बोल गए कि राजधानी चाहिए। राजधानी माना परिवार चाहिए, छोटा सा ही हो लेकिन परिवार तो चाहिए चाहिए। हाँ जी, उसका उत्तर नहीं आया। हिस्ट्री में कोई ऐसे एडवांस में पार्ट बताए ना, जैसे छोटी माँ को बाबा का गुरु बनेगी। हाँ जी, माना वो फीमेल यहाँ का चोला है, ठीक है। हाँ जी, सारंगराव और महाराणा, ठीक है, सन्यासी हैं। चारंगराव क्या है? सन्यासी है। तो उसमें क्या कितना पवित्र आत्मा है? ऐसी पवित्र आत्मा क्यों नहीं गाइड कर सकती? छोटी माँ क्या है? सन्यासी है, क्यों नहीं गाइड कर सकती भाई? ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी क्यों नहीं गाइड कर सकते? किनको गाइड करना है? धर्म और राज है। राजाओं में अगर धारणाएं हो तो कितना सुंदर अपने राज्य को चलाएंगे। इसलिए राजा किसके आगे नहीं झुका, किसके आगे झुकता है? हाँ, जो उनके गुरु हैं उनके सामने झुकता है। क्यों? गुरु तो उनके भी जैसे राजा हैं, क्योंकि गाइड कर रहे हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा क्यों गाइड नहीं करेंगे? ये पार्वती है, वरुण शंभु नीतु रहो कुमारी। जब जब कुमारी जीवन हुआ, प्योरिटी की पावर हुई, तो गाइड करेंगे हम, भारत को थाम के रखेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? सन्यासियों ने भारत को थामा है। क्या किया है? ये श्रेष्ठ सन्यासी हैं, साधारण नहीं हैं। इन्होंने भारत को थामा है, चाहे भारत हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, थामा है। हाँ, और उनको सारी आयु फीमेल नहीं रहेगी। किनको क्यों रहेंगे? उनके लिए कहाँ है? कहाँ तुम बच्चे हैं? वो कहाँ वो बेचारे? वो बेचारे नहीं हैं वैसे, क्या है? अरे बेचारे क्यों हैं? लेकिन मेल बनना है नहीं बनना उनको है? कहाँ सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो बैठ के, फिर तुम वहीं चले जाते हो। कौन सी कथा सुन रहे हो? सत्यनारायण की सच्ची कथा। ये सच्चे और लगा दो थोड़ा सा ताकि और अच्छा लगे। कौन सी कथा सुन रहे हो? सत्यनारायण की सच्ची कथा। भी मालूम नहीं इसमें और क्या कुछ कथा में आ जाए, तुम उड़ जाओगे या मुंडा खराब हो जाएगा। है? उड़ जाएंगे। ये क्या बात है? क्या इतनी सुंदर कथा हमको सुनने को मिल रही है, तो कितने सुंदर बनने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। हाँ जी, और इसको ही आगे बढ़ाओ कथा को। जैसे राजा भी एक तो ये सब चीजें भी डिफाइन हो जाए। अरे पूरा ही जब सब कुछ नया होना है, पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ नया होना चाहिए ना, तब तो नई दुनिया। अव्यक्त वाणी में लास्ट में बोल गए ना, वहां रीति रस्म रिवाज ज्ञानवान सब क्या होगा? ज्ञान ध्यान सब नया। सोचो आप, ध्यान के लिए भी ज्ञान है वहां। तो तुमको ध्यान कैसे करना है, जो सन्यासियों का नामी ग्रामी है, तो उसके लिए भी उनको ज्ञान चाहिए। इसलिए नई दुनिया का सब कुछ नया हो, जो किसकी कल्पना में भी ना हो। इसलिए जब वो कल्पना उनके पास जाती है, वो ये मनमत है, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं। जैसे दुनिया में ब्रह्मा कुमारी को क्या बोलते हैं? इनकी मनमत है। कहाँ हमारे शास्त्र कल्प की आयु लाखों वर्ष ये बताते हैं, 5000 वर्ष दुनिया के कोई काम का है क्या? यहाँ करोड़ों हैं, तो क्या करोड़ों ने मान लिया क्या भगवान आया है? तो ऐसे ही लाखों ब्राह्मण मान जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम कितना भी उनको समझाओ, उनके एडवांस नॉलेज निकली तो ब्रह्मा कुमारी क्या लाखों थी, क्या मान लिया क्या? कुछ हजारों ने माना। उसमें सूर्यवंशी थोड़े से हैं, उनके क्या सब मान जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानने वाले। हाँ, जितनी प्योर आत्मा है उसकी बुद्धि में आ जाएगा ये सच्चाई है। बाकी और धर्म में कन्वर्ट होना है बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ जी, ये यहाँ की बात है कि यहाँ जिस आत्मा में जैसा बीज होगा, हाँ जी, जैसे किसी को पुरुष चोला मिला, अगर उसने उसका मिसयूज किया या हाँ जी, तो अरे मिसयूज करने वाले तो वैश्या बन गए। मिसयूज करने वाले तो कोई बनना ही नहीं चाहता। शास्त्रों में सबसे ज्यादा मिसयूज किया तो क्या बने? सबसे श्रापित जन्म कौन सा है? वैश्याओं से भी श्रापित हिंजड़ा।
सोचो, हाँ ये शास्त्रों में है। जो अपवित्र बहुत ज्यादा करते हैं, पहला वैश्य वो बनना है, फिर और जास्ती करे तो ये हिंजड़ा बनेगा। ये शास्त्रों में है, ये श्रापित आत्माएं हैं, इसलिए वो छूटना चाहते हैं इस योनि से। जितने भी हिंजड़े हैं ये उस योनि में नहीं रहना चाहते, ये श्रापित है। ये इम्प्योरिटी की वजह से। शास्त्रों को खंगालो या मुरलियों में भी कहीं ना इशारा मिल जाएगा। ये श्रापित आत्माएं हैं, बहुत इम्प्योर बनी हैं, ये इम्प्योरिटी अभी चालू है। यही हिंजड़े बनते हैं, यही वैश्य बनते हैं। शूटिंग कहाँ करते हैं? मुरली में क्या बोला? कोई कोई वैश्य माला का दाना ही बन जाएंगे, वो स्थूल वैश्यों के पास चले गए। लेकिन यहाँ जो वैश्याएं हैं इनमें कोई कोई को समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो वो मेहनत करेगी कि शापित हो गई थी। तो यहाँ हिंजड़े हैं, वैश्य हैं, सब ड्रामेबाजी चल रही है। जो शास्त्र में, शास्त्र कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। तो ये क्या बड़ी बात है? हाँ जी हो गया। अरे 7 ऋतु बन गए। बीच में आते हैं तो बीच में चले जाते हैं, ये कहाँ बोला? नहीं मतलब हाँ, बीच में आते माना बीच में ही चले गए। बीच कब था? 100 वर्ष का संगम युग। सोचो बीच कब था, एक मोटे रूप में निकालो। अच्छा मोटे रूप में 87, देखो रटा हुआ है, ये है बीच। 87 माना बीच, क्योंकि 50 वर्ष बीत गए। अब ये 50 वर्ष कैसे हैं? इसलिए 20-25 वर्ष लगे, वो 30-35 वर्ष कम करना पड़े। तो सतयुग आया कब से? 87 के आसपास। अब जाके वो प्रैक्टिकल होने जा रहा है। इसका भी अंत और आदि, इसका भी अंत और आदि है। अंत कब है? नई दुनिया में तो रटा हुआ है। अंत कब है? लो भूल गए। 34। हाँ, और आदि कब है? 47। हाँ, इसके बीच बीच में मैं आता हूं। अरे सदी कभी परिवर्तन होगी नहीं होगी? विक्रम संवत नहीं होगा कभी परिवर्तन। हद कर दी भाई। हाँ जी हो गया। 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 42 में तो 100 वर्ष पूरे हो जाए, इनसे मिलो। 100 वर्ष 47 में पूरे होंगे या 42 में पूरे होंगे? राम बाप के ड्रामा तो है। 36-37 आ रहा है, उससे पहले उसको संभालो। जट्टा अपनी पगड़ी संभाल। 42 का नजारा छोड़ो, वो सन्यास का नजारा है, वो छोटे से वैकुंठ का नजारा है। वो कहाँ का नजारा है? वो छोटी सी दुनिया का नजारा है। नीचे सब एशलम है, सेफ्टी है, सेफ्टी है। नीचे क्या है? एशलम में सेफ्टी। लेकिन वो छोटा सा नजारा जहाँ वो आया है, वो दुनिया ही अलग है। छोटी सी दुनिया है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ जी हो गया। तो 47 को कहेंगे। 47 माना लास्ट, जब नीचे आ गए। ऊपर ही टंगे रहोगे? 14 वर्ष कम है क्या? 14 वर्ष माना 5000 दिन। और प्रभु 5000 दिन, 5000 वर्ष नीचे नहीं आते तो तुमको बहुत अखरा होगा है कि जब आप 5000 वर्ष नीचे नहीं आए तो हमको कम से कम 5000 दिन तो दे दो। तो 2010 से लेके 2047 कितने दिन हैं? पूरे 5000 दिन, माना 14 वर्ष। तो तुम कलयुग नहीं देखते हो? 4 शूटिंग पीरियड हैं। अभी है सतो प्रधान 27, फिर है सतो सामान्य 31, 3.5 वर्ष के, फिर है 34 माना रजो प्रधान, और फिर 37 तक वो है तामसी पीरियड, सबसे लास्ट पीरियड, एकदम तमो प्रधान, जिसमें अकाल मृत्यु ब्राह्मणी की दुनिया में बहुत है, थोड़ी नहीं। क्योंकि उन्होंने अपनी तरह का पुरुषार्थ कर लिया, और सुंदर ही पुरुषार्थ किया होगा, ऐसा नहीं है, सुंदर पुरुषार्थ है, लेकिन इनको जन्म नहीं लेना है। तो कुछ समय सूक्ष्म वतन में, कोई कोई को 14 साल वर्ष के लिए भी हो सकता है सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। तो सूक्ष्म वतन में सजाएं कट जाती है तो कहाँ पहुंच जाते हैं? परम धाम पहुंच जाते हैं। वहां से फिर नई दुनिया में आते हैं। और तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारी चाल, तुम्हारा रहन सहन, खान पान बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारे लिए तो जो तुम को चाहिए प्रैक्टिकल अमर लोग, या वो जो है जहाँ जड़वत है आत्माएं, उसकी बात है क्या? बाबा ने पूरी पढ़ाई जो पढ़ाई है, मैं तुमको लेने आया हूँ
तुम असल में परम धाम के हो। ये जो बातें हैं वो जड़ आत्माओं के लिए हो सकती हैं क्या? हैं जो शरीर छोड़ के स्वतः ही जिनको जाना उनके लिए हो सकती हैं? हो ही नहीं सकती। मुरली शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने बच्चों को याद करते हैं, आत्मा समझ बैठे हो, जिनको लेने आए हैं तो उनको इसी शरीर से जाना है या शरीर छोड़ के जाना है? कहाँ इसी शरीर से शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और कहाँ शरीर छोड़ के परम धाम में जाना? जमीन आसमान का अंतर है। तुम लोग को इतनी जास्ती मेहनत क्यों करा रहे हैं बाबा? सिंपल मन मनाभव में तो काम चल जाएगा भाई। क्यों तुम लोगों को निसंकल्प होने की इतनी आफत मोल ले रहे हो? क्योंकि बहुत बड़ी साइंस है वो। तुमको अपने शरीरों को रिजुविनेट करना है, कितना भी असंभव हो तो भी तुम लगे हुए हो। इतना आसान नहीं है। क्यों लाखों में से 16,000 ही पास हुए? असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो। जब हिम्मत नहीं हारते हो तो बाप की मदद मिलती है। तुम्हारे लिए वो थमला नहीं है, केवल साक्षियों के बस देख रहा है। तुम्हारे लिए थमला नहीं है। अचानक ही तुमको लगे बहुत अच्छा होने लगा, अरे कुछ अच्छा नहीं होने लगा, लंबे समय की तुम्हारी मेहनत अब रंगत लाने लगी। तो इसलिए वो दुनिया के लिए थमला हो सकता है, ब्राह्मणों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। इस जगह मैं आया हूं तो कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। आप समान बनाना है उनको, तुमको संपूर्ण पावन बना के, नहीं तो परमधाम नहीं जा सकते। अपवित्र आत्मा एक भी परमधाम नहीं जा सकती। बिना पवित्र बने परमधाम नहीं जा सकते। चाहे सूक्ष्म वतन से पवित्र होके जाओ सजाएं खा के, और या स्थूल वतन में भोग भोग के, लेकिन तुमको योग बल के द्वारा बनाते हैं। योग बल से पवित्र बनाना, तुम्हारा शरीर भी रिजुविनेट हो जाता है, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कहलाती है। ये मुरलियों के महावाक्य हैं। तो जो कहां तक तुमको जाना है। इसलिए निसंकल्प इतना आसान नहीं है। कितनी भी मेहनत लगे, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते हो, बार बार लगे हुए हो, तो जीतोगे नहीं जीतोगे। दिन प्रतिदिन तुम अपना वायुमंडल बनाते जा रहे हो। फिर संगठन का वायुमंडल है। संगठन यही संगठन नहीं है। जो भी तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ बाहर रह के कर रहे हैं, तो वो संगठन में या बाहर हैं? वो संगठन में है। कितनी बड़ी बात है बाहर रहते हुए मेहनत करना, जबकि बाहर कितना वायुमंडल खराब है। उस खराब वायुमंडल में मेहनत करना, सोचो। तो बाबा उनको अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है? उनकी भी सेफ्टी है, माना इनकी सुरक्षा ही है मेहनत में। इनके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, हिम्मत थोड़ी सी चाहिए। हिम्मत रख के शरीर को रिजुविनेट करना है, तो उसके लिए फिर तुमको धीरे धीरे क्या करना पड़ता है? अरे प्रकृति से जितना जुड़ोगे उतना तुम्हारी निरोगी कंचन काया बनेगी स्थूल रूप में, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। इसमें अटैक आ सकता है। परिस्थितियां बड़ी हैं। केवल फलाहार खाने से तुमने व्याधियों को दूर किया और कुछ नहीं किया। असली खेल है मन बुद्धि का। किसका है असली खेल? जिसने मन बुद्धि को जीत लिया वो तो चुटकियों में शरीर को रिजुविनेट कर लेगा। वो डिसीजन लेगा तो हो गया काम। अग्नि तत्व को हाथ भी नहीं लगाना तो नहीं लगाना, तो हो गया काम, क्योंकि विल पावर इतनी आ गई उसके पास। ऐसे तो दुनिया में भी बहुत अच्छा खान पान, लेकिन तुमको प्रकृति से इसलिए जोड़ते हैं ताकि समय खराब है, तुम्हारा ये शरीर भी सुरक्षित है कि इसी शरीर से तुमको क्या करना है? बहुत मेहनत करनी है, बहुत लंबी यात्रा है। इसलिए इस शरीर को तुमको सुरक्षित रखना है। इसलिए जितना जितना प्रकृति से जुड़ते जाते हैं, जैसे ऑनलाइन है, घर गृहस्थ में है, कम से कम 75% क्या करें? अगर कच्चा खाएं तो अगर सब्जी बना लेते हैं, मोरिया वगैरह कुछ बना लेते हैं, तो ऐसा तो कोई गुनाह कर लिया उन्होंने, है ना? 25% तो क्यों नहीं खा सकते भाई? इससे उनका शरीर कैसा बना रहेगा? सुरक्षित बना रहेगा। क्यों नहीं सुरक्षित बनेगा? आप धीरे धीरे सतोप्रधान अवस्था में जाएंगे तो ये चीजें भी छूटती जाएंगी। पूरी तरह शरीर स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ शरीर हो गया, अब तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि शरीर तो चाहिए। आत्मा को संपूर्ण बनना है तो बिना शरीर के नहीं बन सकती, ध्यान रखना। अगर अकाले मृत्यु होती है, किसी बीमारी में भी शरीर छोड़ते हैं, अपनी तरह के संस्कार लेके जा रहे हैं, लेकिन ये सिद्धि स्वरूप नहीं है। अभी वो सिद्धि स्वरूप आत्माएं नहीं कहलाएंगी अगर शरीर छोड़ती हैं। इसलिए अपने शरीर को सुरक्षित रखना, माना प्रकृति से जोड़ना। और फिर यात्रा लंबी है। उन आत्माओं को निरंतर वायुमंडल मिलेगा। जो ऑनलाइन बाहर रह के भी मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर वाले की ड्यूटी है उनको निरंतर सुंदर वायुमंडल देना, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो सोचो 16,000 आत्माएं कोई थोड़ी बहुत हैं। आदि में भी यही रट्टा था, 300-400 मिली है, 16,000 चाहिए। तो अंत में जब तक 16,000 आत्माएं एक छत्र छाया के नीचे पढ़ाई ना पढ़ें, एक मत, एक भाषा, एक सा संकल्प, तो वो कब होगा?
कब ईयर कब होगा? वो संगठन सोगठन नहीं होते कभी। वो इनसे मिलो 47 में। हाँ 34 में। हाँ विश्व के किसी भी कोने में है, वाइब्रेशन की पावर है, वो जुड़ गई, वहां बैठे वो आत्मा जुड़ गई, निश्चय बुद्धि बन गई। सोचो, उसने YouTube से कहीं का भी वीडियो निकाल लिया, वो सुना, परिवर्तन, वहीं से उसका परिवर्तन शुरू हो गया। यह है वाइब्रेशन की पावर। तो 34 तक 16,000 आत्माओं को एक ही केंद्र बिंदु पे नाभि कुंड से जुड़ना है, मन बुद्धि को। इसलिए वो लास्ट है, वो अंत है। क्या है वो अंत है। फिर प्रैक्टिकल आदि 47। ये 14 वर्ष का पीरियड ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे कि वार्म अप हो रहे हो दौड़ने के लिए, क्या हो रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। वो 14 वर्ष कौन से? 34 से 47 तक। हाँ वो है असली तपस्या, पूरी तरह से संन्यास। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। उस तैयारी में जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल सैंपल तैयार हो गए, वो साइंस को झुका रहे हैं। उस तैयारी में जो प्रैक्टिकल सैंपल बन गए, पूरी ब्रह्मा कुमारी को चैलेंज कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान पूरा तार तार है, पूरा सुलझा हुआ ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी का पूरा उलझा हुआ, एडवांस पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। सोचो, इसलिए कहा तुम क्या करोगे? श्रृंगार करोगे। सोचो, श्रृंगार ऐसे ही हो जाएगा ज्ञान सुनाने से? है बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। साइंस भी फेल होनी चाहिए और पूरे ब्राह्मण फेल होने चाहिए। इस स्टेज में जाके तुम श्रृंगार करते हो, तो वो है 34। बाकी 16,000 के लिए वो वाइब्रेशन की पावर से, उनके लिए भी 34। हाँ जी, हो गया। ओम शांति।